जिस प्रकार से पार्टी और राजनीति में गंभीरता से रहे हैं, क्या वर्तमान विधायक, वर्तमान नेताओं को मैं अपने किसी व्यक्ति की बात नहीं करता। मेरे लिए यार ये कोई इश्यू नहीं है। मध्य प्रदेश में वर्तमान विधायक है, ठीक है ना, भारत में, तो उनको जो जैसे कराई सो तस फल चाखा, जो जैसा करेंगे आग खाएंगे। तो स्वाभाविक है, हमारे बुंदेलखंड में कहावत है, आग खाएंगे अगर हकेंगे। जो जैसा करेगा वैसा भुगतेगा। और इसलिए वर्तमान हो पूर्व हो, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के हिसाब से काम करना चाहिए। जहां गड़बड़ियां हुई है उसको वर्तमान नेतृत्व और ये सारी चीजें ठीक करेंगे। हम सब मिलकर ठीक करेंगे। 30-40 वर्षों से खून पसीना यहाँ हम जैसे कई हजारों कार्यकर्ताओं का लगा हुआ है, तो अब ऐसे ही थोड़ी छोड़ेंगे। ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। जब सर से पानी ऊपर हो जाता है तब जाकर के श्रीवास्तव सड़कों पर उतरता है। आप के श्रीवास्तव पूर्व विधायक, पूर्व जिलाध्यक्ष का नौबत ऐसी आ गई थी दीपावली के अवसर पर, जो सफाई अभियान चलाओ, वीडियो वायरल भई, जनता के बीच गए, दुख दर्द में खड़े हो गए। के श्रीवास्तव पर कोई ये नौबत नहीं थी। के श्रीवास्तव तो सन 77-78 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ करके और एक स्वयंसेवक के रूप में काम किया। 82-83 से विद्यार्थी परिषद में काम किया और उस समय संघर्ष झेला। 40 साल का संघर्ष है। तो के श्रीवास्तव सारी आने वाली मुसीबतों को, सारे आने वाली विपत्तियों को, सारे आने वाली ऐसी परिस्थितियों को खुद अपनी छाती पर झेलता है। लेकिन जब पब्लिक और समाज के ऊपर कोई संकट आता है तो के श्रीवास्तव सब छोड़ करके सड़कों पर उतर जाता है। दीपावली। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी समाचार। बात हुई जब बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिला और टीकमगढ़ जिला के पूर्व विधायक के श्रीवास्तव, जिनने ये बुंदेलखंड के लाने हमेशा मेहनत करी हुआ, हमेशा अपनी मेहनत से कहूँ न कहूँ टीकमगढ़ को नाम भी ऊंचे करो। बुंदेली भाषा के लाने जाने जात, बुंदेली नृत्य के लाने जाने जात के श्रीवास्तव लगातार ग्रामीण अंचल क्षेत्र में आज भी भाई उनकी पकड़ है, जो पकड़ उनकी जिलाध्यक्ष के रूप में थी, विधायक के रूप में थी। के श्रीवास्तव जी, आपका पहले तो राजधानी समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साहब, आपका भी। कैसे देखते हैं 2023 का चुनाव नजदीक है? 2023 का चुनाव हो, 2024 का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सदैव एक युद्ध की भूमिका में जिस प्रकार से सैनिक होता है, हम सब उसी तरीके से सदैव तत्पर रहते हैं। रणनीति के माध्यम से भी, योजनाओं के माध्यम से भी और परिश्रम के माध्यम से भी हम सब तैयार हैं। 2023 भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा सुखद अनुभव और अनुभूति लेकर आएगा, मुझे भरोसा है। गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, चुनाव के साथ चुनाव है, आम आदमी पार्टी भी चल रही, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की भी निकल रही, तो ऐसे में कैसे फिर वो माहौल बन पाएगा नहीं बन पाएगा? देखिए, ऐसा है, इसके पहले भी सब पार्टियां चुनाव मैदान में हुआ करती थी, आज भी है। अब आप भारत जोड़ो यात्रा की जहां तक बात करते हैं, जिनको ये पता नहीं है कि वीर सावरकर कौन थे, जिन्होंने सेलुलर जेल में 2 आजीवन कारावास निकाले हों, जिसके बगल की कोठरी में सगे बड़े भाई 12 वर्षों तक उस सेलुलर जेल में एक दूसरे से मिल नहीं पाए, उन सावरकर के बारे में इतना घटिया शब्दों का इस्तेमाल करना। राहुल गांधी जी, आप भारत जोड़ने के लिए निकले हैं या आप भारत तोड़ने की बात कर रहे हैं? जिन्होंने काला पानी की सजा प्राप्त की है वो वीर सावरकर, जिनको पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में सम्मान के साथ, सावरकर क्या थे तुम्हें पता नहीं, सावरकर के बारे में पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। ऐसे लोग अगर ये यात्राएं करते हैं तो इसका कोई फर्क भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं आने वाला है। समाज समझदार है, लोग समझदार हैं, और इसलिए आम आदमी पार्टी की बात करो तो ये सब वो लोग हैं जो निरंतर रेवड़ियां बांट करके और चुनाव कैसे जीता जाए इस तरीके का जो ढोंग रचने वाले लोग हैं। घड़ियाली अन्ना हजारे से उत्पन्न हुई एक पार्टी, बिना किसी पृष्ठभूमि, कोई बौद्धिक स्थायित्व नहीं है, कहीं कोई उनकी पॉलिसी नहीं है, और उसके बाद ऐसा खड़ा हुआ संगठन कुकुरमुत्तों की भांति होता है। और ऐसे आप आम आदमी पार्टी कुकुरमुत्ता है, कुछ समय बरसात का सीजन है, टर्र 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 करेंगे, उसके बाद ये खत्म होने वाले लोग हैं। ऐसी पार्टियों की हम लोग चिंता नहीं करते। इस बार तो कांग्रेस पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बदल रहा था, कहूँ ना कहूँ तो कह ऊर्जा 16 साल के लड़का को दिखा के और 80 साल की बूढ़ी डुकैया पकड़ा दी जाए,
ये तो वही है, भारत के मतदाताओं के साथ और कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पसोपेश में हैं। जहां नौजवानों का युग है, भारत युवा स्थिति में है। आज सर्वाधिक आबादी हिंदुस्तान के अंदर युवाओं की है। एक युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनता, एक नौजवानों को प्रेरणा मिलती। तो आपने पहले दिखाया 16 साल का लड़का, बुंदेलखंड में कहावत है ना कि 16 साल को लड़का दिखा के वो 80 साल के टुकड़ा से भावने परवा दी। अब खड़गे जी 80 साल के हैं, मुंह से बोल नहीं पा रहे, शब्द ठीक समझ में नहीं आ पा रहे। ऐसे ही ऐसे नेता है, वहां गहलोत जी हैं तो आधी भाषा समझ ही में नहीं आती, क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे। ऐसे लोगों से कांग्रेस का बेड़ा गर्क ही होगा, पार नहीं होगा। वो तो कहते हैं हम वरिष्ठ हैं तो हम सम्मान दे रहे, भाजपा सम्मान नहीं दे रही। भारतीय जनता पार्टी, हम अपने पूर्वजों से, हम पुरातन संस्कृति को सम्मान देते हैं, पूर्वजों को सम्मान देते हैं, हम अपनी पीढ़ियों को सम्मान देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आक्षेप लगाना ठीक नहीं। सीताराम केसरी की स्थिति हम सबको पता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद भी सोनिया गांधी के निर्देशन में टांग खींच करके, उनकी धोती खींच करके कार्यालय से बाहर निकाला था। ये कांग्रेस पार्टी है जो हम पर आक्षेप लगाए कि हम बुजुर्गों को सम्मान नहीं देते। हम तो सलीके से उनको अपने दिलों में संजो कर रखते हैं। अगर यहाँ नहीं भी है तो भी हम सारे बुजुर्गों के सम्मान, पुरातन संस्कृति को लेकर काम करने वाले लोग हैं। प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा आ रही, उज्जैन भी आएगी, इंदौर भी आएगी। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी जोर शोर तैयारी कर रहे हैं। जहां चुनाव है वहां नहीं जा पा रहे बेचारे। गुजरात छोड़ दिया गया है राहुल गांधी जी, क्योंकि गुजरात जाएंगे बेड़ा गर्क होने वाला है। क्या मुंह लेकर के जाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे, ये सब अब क्या कहना। मुझे उन शब्दों को बार बार दोहराऊंगा नहीं। मम्मी पप्पू की पार्टी, दीदी की पार्टी, बुआ बहनोई की पार्टी, दामाद की पार्टी, जीजा की पार्टी केवल बनकर रहेगी कांग्रेस। ये खत्म होने वाली है। मध्य प्रदेश की राजनीति में बुंदेलखंड अहम हिस्सा रहता है। बुंदेलखंड की काफी सीटें, ज्यादातर सीटें 2018 में कांग्रेस के खेमे में गई थी। इस बार उपचुनाव में जरूर फायदा है। 2000 ज्यादा छतरपुर गया था, टीकमगढ़ था, आज टीकमगढ़ नेवाड़ी। ठीक है, समय की बात है। पर इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ, अपने दमखम के साथ, हम जैसे अभी आए हैं, हम फिर से चुनाव जीत करके आएंगे। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है ग्रामीण अंचल क्षेत्र में, छोटे स्तर का कार्यकर्ता है, जो उसको शुरुआत दौर में जो सम्मान मिलता था जब पार्टी खड़ी हो रही थी मध्य प्रदेश में या भारत में, वो सम्मान कार्यकर्ता अपना नहीं ले पा रहा। नेता, मंत्री, सांसद। स्वाभाविक है, परिवार बढ़ रहा है, कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं भी उसी के साथ बढ़ती हैं और इसके कारण लोगों को लगता है कि शायद मेरा सम्मान नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। हम दूसरे बढ़े हुए परिवारों को भी सम्मान देते हैं, लेकिन पुराने लोगों की कीमत पर, पुराने संघर्षवान कार्यकर्ताओं की कीमत पर हम सौदा या कंप्रोमाइज नहीं करते। पुरानों का सम्मान, पुरानों का आदर, पुरानों की अपेक्षाएं और पुरानों का परिश्रम हम सबको याद है, इसलिए उनके सम्मान को बरकरार रखा जाएगा। के श्रीवास्तव, पूर्व विधायक, पूर्व जिलाध्यक्ष का नौबत ऐसी आ गई थी दीपावली के अवसर पर, जो सफाई अभियान चलाओ, वीडियो वायरल भई, जनता के बीच गए, दुख दर्द में खड़े हो गए। के श्रीवास्तव पर कोई ये नौबत नहीं थी। के श्रीवास्तव तो सन 77-78 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ करके और एक स्वयंसेवक के रूप में काम किया। 82-83 से विद्यार्थी परिषद में काम किया और उस समय संघर्ष झेला। 40 साल का संघर्ष है। तो के श्रीवास्तव सारी आने वाली मुसीबतों को, सारे आने वाली विपत्तियों को, सारे आने वाली ऐसी परिस्थितियों को खुद अपनी छाती पर झेलता है। लेकिन जब पब्लिक और समाज के ऊपर कोई संकट आता है तो के श्रीवास्तव सब छोड़ करके सड़कों पर उतर जाता है। दीपावली का महान पर्व है, 5 दिन का हम सबका एक सनातन पर्व आता है। बरसात के बाद आने वाले इस पर्व में हम सब सारे लोग अपने अपने घरों का, बरसात के बाद जो कूड़ा करकट जमा होता है, साफ सफाइयां होती हैं, उसको धार्मिक आस्था के साथ जोड़ करके हम उस त्योहार को मनाते हैं। और उसी समय, जिस समय नगर पालिकाओं को नई व्यवस्था करनी चाहिए, पुराने सफाई कर्मचारी, पुराने वाहन, पुरानी सबके साथ साथ उनको तो रखते ही हैं, साथ में स्पेशल टीम बनाते हैं। उस समय स्पेशल वाहन लगाते हैं कि कहीं कोई कूड़ा करकट रह नहीं जाए। और उस समय पर यहां मदांध सीएमओ किसकी मनमर्जी से, इतनी हैसियत और हिम्मत है एक ब्यूरोक्रेट्स की, एक नौकरशाही की, कि 5 दिन पहले, उसके पहले तुझे याद नहीं था
कि ये वाहनों के बीमे नहीं है, वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तब 2 साल से चलते रहे। पहले नगर पालिका अध्यक्ष जो रहे उसके समय भी चलते रहे, फिर प्रशासक नियुक्त हो गया कलेक्टर, उसके समय भी वो वाहन चलते रहे, और जैसे ही दीपावली का पर्व आया, कांग्रेस की नगर पालिका बैठी, तब तुझे याद आया कि इनके बीमा नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, और वाहन रोक दिए, तो पूरा शहर कचरा में हो गया, गंदगी फैल गई। तब के श्रीवास्तव सड़कों पर उतरा, अपने ऊपर आने वाली विपत्ति के लिए नहीं, समाज के लिए, और भारतीय जनता पार्टी की छवि धूमिल करने का प्रयत्न कर रहे। ये अधिकारी या नौकरशाही करेंगे, किसकी सह पर करेंगे, तो उनको भी 2 टूक जवाब देने के लिए हम सड़कों पर उतरे। हमने कचरा निकाल करके साफ करने का अभियान प्रारंभ किया, शहर के लोगों ने उसको तवज्जो दी। तो ये भाजपा की अब 23 का चुनाव मैदान हमारे, युद्ध हमारे सामने है, 24 का युद्ध हमारे सामने है, लक्ष्य मिशन, ये हम किसको माने गर्त में डाल रहे हैं? माननीय नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छता अभियान के सपने को, माननीय शिवराज सिंह जी के अभियान को, किसको? भारतीय जनता पार्टी के ये संकल्प। अरे हम काम के लिए आए हैं, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे, ये सोच के साथ हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के आए हैं। जो घर बार है आपनो चले हमारे संग, ये हमारे माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी का संकेत वाक्य रहा है, उसको लेकर के हम काम करने निकले, तो हम सड़कों पर उतरे। आप जिस प्रकार से पार्टी और राजनीति में गंभीरता से रहे हैं, क्या वर्तमान विधायक, वर्तमान नेताओं को अपने किसी व्यक्ति की बात नहीं करता, मेरे लिए यार ये कोई इश्यू नहीं है। मध्य प्रदेश में वर्तमान विधायक हैं, ठीक है ना, भारत में, तो उनको जो जैसे करई सो तस फल चाखा, जो जैसा करेंगे आग खाएंगे, तो स्वाभाविक है, हमारे बुंदेलखंड में कहावत है, आग खाएंगे अगर हकेंगे, जो जैसा करेगा वैसा भुगतेगा। और इसलिए वर्तमान हो पूर्व हो, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के हिसाब से काम करना चाहिए। जहां गड़बड़ियां हुई है उसको वर्तमान नेतृत्व और ये सारी चीजें ठीक करेंगे, हम सब मिलकर ठीक करेंगे। 30-40 वर्षों से खून पसीना यहाँ हम जैसे कई हजारों कार्यकर्ताओं का लगा हुआ है, तो अब ऐसे ही थोड़ी छोड़ेंगे। ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। जब सर से पानी ऊपर हो जाता है तब जाकर के श्रीवास्तव सड़कों पर उतरता है। आपके क्षेत्र से सांसद जी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, सांसद जी की का स्थिति रहे इस बार फिर से खड़े हो रहा है, आपका अनुभवी नेता है। ये तो हमारे सीनियर नेता हैं माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, इतने सामान्य परिवार से उठ करके आए हैं। एक छोटी सी दुकान पर बैठ करके काम करने वाला व्यक्ति, जिसको अपने चप्पलों का, अपने कपड़ों का, अपने बालों में तेल डला कि नहीं डला, ऐसा व्यक्तित्व, जिसको ये नहीं पता कि हम केंद्रीय मंत्री हैं, कभी भी सड़कों पर निकल जाए, चप्पलों में कहीं खुद दुकान पर जाकर के पॉलिश करवाने लगे, ऐसे व्यक्ति आज केंद्रीय मंत्री, हम सबका गौरव है, हम सबके लिए बुंदेलखंड की एक धरोहर हैं, और आगे हम तो चाहेंगे कि वो दीर्घायु भी हों, और आगे भविष्य में हम सबका फिर से टीकमगढ़ लोकसभा से नेतृत्व करते हुए और केंद्र में पुनः मंत्री बने, हम सबकी शुभकामनाएं। एक दो सवाल है लोकल के, क्योंकि आप जिलाध्यक्ष भी रहे, विधायक भी रहे, एक मूर्ति बड़ी चर्चित है आपके क्षेत्र में, अब एक मूर्ति को लोकार्पण नहीं हुआ, माधवराव सिंधिया जी की गेस्ट हाउस में आप जानकारी हुई है, उस पर क्या बचा स्थानीय लोगों और बड़ी? देखिए, मेरा कहना है राजमाता विजया राजे सिंधिया उस श्रेणी की कार्यकर्ता रही हैं, हिंदू महासभा से चुनकर के आने वाली वो महिला जिन्होंने अपने राजमहल, हिंदुस्तान के सबसे बड़े राजघरानों में से एक परिवार, जिन्होंने संघर्ष झेला, और संघर्ष झेलने के बाद और उनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होकर के, और वो जनसंघ के माध्यम से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय दीनदयाल जी, ऐसे लोगों के साथ, अडवाणी जी, अटल जी, हमारे कुशाभाऊ ठाकरे, इनके साथ महल से उतर करके सड़कों पर आई, उस परिवार से ताल्लुक रखते हैं माननीय माधवराव जी सिंधिया। माधवराव सिंधिया भी भारतीय जनसंघ से सांसद रह चुके हैं। आज उनका ये बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड में यद्यपि सिंधिया परिवार का साम्राज्य नहीं था, तो भी माननीय माधवराव सिंधिया हम सबके दिलों में बसते हैं, और स्वाभाविक रूप से राजमाता साहब के कारण तो उस परिवार के प्रति हम सबकी श्रद्धा है ही है। लेकिन यहाँ माधवराव सिंधिया जी की प्रतिमा का कहीं कोई सवाल नहीं है, उस पर किंतु परंतु, इफ एंड बट, कहीं कोई सोचने का प्रश्न नहीं है। लेकिन जिस उद्देश्य से, जिस भाव से, जिस कारण से, जिस नियत से, जिस आकांक्षा से उनकी प्रतिमा का दुरुपयोग करने का प्रयत्न
कदाचित लोगों ने किया है, उसके कारण कहीं ना कहीं माधवराव जी के प्रति नहीं, लेकिन उस व्यक्ति की मानसिकता पर जिन्होंने ये कृत्य किया है, मैं उसको घोर आपत्तिजनक मानता हूं। माननीय माधवराव सिंधिया हो, माननीय विजयराजे सिंधिया हो और माननीय सिंधिया जी का परिवार, यह हम सबके लिए वह आदरणीय। और तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी, जिन्होंने मध्य प्रदेश में स्वाभिमान के पीछे, सम्मान के पीछे, जनता जनार्दन के पीछे अपने उस दल को ठोकर मारी है जो वचन देकर के जनता के बीच में आए थे। जब उसकी पूर्ति नहीं हुई तो वो सड़कों पर उतर गए और सड़कों पर उतर कर जनता की मांग के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो ऐसे त्यागी माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया के परिवार के प्रति या उनके स्वर्गवासी कैलाशवासी पिता माननीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया के प्रति या राजमाता के परिवार के प्रति हम कहीं कदाचित न यहाँ के लोगों में न हम कार्यकर्ताओं में कहीं कोई किंतु परंतु नहीं, लेकिन जिस खोटी नियत के कारण, ओछी मानसिकता के कारण उस प्रतिमा का दुरुपयोग करने का जिन्होंने भी प्रयत्न किया है वो निंदनीय है। आप सब बुंदेलखंड में स्पष्टवादी तरीके से बोलबे की, जो आप में शक्ति व ताकत आउत कहां से, जो इस तरह बोलना बुरा भी लग जाए, कड़वा भी निकल जाए मुंह से। बुंदेलखंड की एक पंक्ति, एक लोकगीत है, पानीदार यहां का पानी, आग यहां के पानी में। बुंदेलखंड की सुनो कहानी, बुंदेली ही बानी में, और पानीदार यहां का पानी, आग यहां के पानी में। और इसलिए वो आग अंदर है, वो स्पष्टवादिता राजनीति में होनी भी चाहिए। मैं समझता हूं आज विश्वास का संकट सब जगह है। राजनीति में तो सबसे खतरनाक स्थितियां बन गई है, राजनेताओं पर या नेताओं पर कोई भरोसा करता नहीं है। जो आकर के जिन्होंने रेडीमेड नेतागिरी शुरू की है, संघर्ष के दिनों को जिन्होंने नहीं देखा है, वो ऐसे लोग तो चापलूसी और चाटुकारिता कर सकते हैं। जिन्होंने संघर्ष झेला है, संघर्ष किया है, वो आज भी जनता के लिए स्पष्टवादिता के साथ खड़े होते हैं। और मैं समझता हूं कि ये होना भी चाहिए। राजनीति में ऐसे लोगों ने विश्वास का संकट पैदा किया है जो रेडीमेड उतर गए, पैसों की दम पर उतर गए, जिन्होंने संघर्ष किया नहीं। तो राजनीति में विश्वास के संकट को कौन दूर करेगा? और इसलिए स्पष्टता होनी चाहिए, विचारों की भी, वाणी की भी। के श्रीवास्तव जी बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिला के वे नेता हैं जो अपनी भाषा शैली और अपने स्पष्टवादी के लाने पूरे बुंदेलखंड के साथ साथ मध्य प्रदेश में जाने जात। अब देखना होगा 2023 में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से किसे अपना प्रत्याशी बनाती हो, किस पर 2023 में मोहर लगाती होगी। जुड़े रहे हमारे साथ बुंदेलखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए। ये इसका में रिपोर्ट, टीकमगढ़ बुंदेलखंड। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.